22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले पर अब मोदी सरकार बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब एकजुट दिखाई दे रहा है। अविनाश जी, जिस तरह से एक तरफ उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, उन्होंने बीजेपी पर और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे तो उन्होंने भी बीजेपी को इस सब के लिए जिम्मेदार बताया, मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा और साफ साफ कहा कि ये पूरी तरह से सरकार की तरफ से हुई चूक है, सुरक्षा में हुई चूक इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने जमकर विधानसभा के अंदर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जिस तरह से आपको बता दें कि इस पूरे हमले को लेकर, इस घटना को लेकर लगातार पूरे देश भर में चर्चा है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। और इसी को लेकर जब उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा सत्र में बोलना शुरू किया, जो कि एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया था, सरकार की तरफ से मनोज सिन्हा से जब अपील की गई थी, उनकी अपील को सुनते हुए राज्यपाल ने सत्र बुलाया और उसमें जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो उमर अब्दुल्ला बहुत ज्यादा बरसते हुए दिखाई दिए मोदी सरकार पर। अविनाश जी, हाँ, क्योंकि उन्हीं के राज्य का विषय है। जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और राज्य के दर्जे की उसकी डिमांड उठ रही है, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि मैं आज मतलब पूर्ण राज्य के दर्जे की डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि आज वो माहौल नहीं है, आज वो स्थिति नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई जो टूरिस्ट आए थे वो हमारे अतिथि थे और उनको सकुशल वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन जो सुरक्षा का मुद्दा है वो सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार की है। चाहे सेना का मामला हो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी भारी संख्या में सेना तैनात है, और उसके बाद क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है इसलिए पुलिस भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी सुरक्षा व्यवस्था संभालना पूरी तरीके से केंद्र सरकार का जिम्मा था जम्मू कश्मीर में। और बाकी व्यवस्थाएं जो की जानी थी बोले वो तो प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से की थी, और हमने ही टूरिस्टों को बुलाया था और इतनी भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे और उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही थी। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी उसने तो अपना काम पूरा किया, लेकिन जो सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए थी उसको लेकर कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। और इस चीज़ को जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उस बैठक में भी राजनाथ सिंह ने कबूल किया था कि हाँ हमारी तरफ से कुछ चूक हुई है, इसी के चलते इतना बड़ा हमला हो गया है। और इसी बात को आज विधानसभा में भी उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि केंद्र सरकार की जो सुरक्षा में जो चूक वाला मामला है अगर वो नहीं होती तो भाई कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं था, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा का मामला आया है उसके बाद से आतंकवादी किस तरीके से बॉर्डर से घुसे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आधे घंटे तक वो वहाँ बेकसूर लोगों को मारते रहे और उसके बावजूद कोई भी सुरक्षा दस्ता मौके पर नहीं पहुँच पाया। क्विक रिस्पॉन्स टीम जो 15 मिनट में पहुँचती थी वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो सीधे सीधे सवाल जो है एक तरीके से जो सुरक्षा की जवाबदेही है वो केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर चूक तो मानी गई है, लेकिन जवाबदेही किसकी है इस पर अभी तक केंद्र से कोई भी जवाब नहीं आया है। जी बिल्कुल, जब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया उसमें जितने भी लोगों की जान गई है उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उमर अब्दुल्ला बहुत ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। जिन लोगों को बुलाया गया था, जिन लोगों को हम यहाँ आने की अपील करते हैं, जिन लोगों को हम यहाँ पर दावत में बुलाते हैं, जिनके हमने कहा कि आप आइए कश्मीर घूमिए, उन लोगों को सुरक्षित भेजना जिम्मेदारी हमारी बनती थी, लेकिन सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की थी, केंद्र सरकार की थी, जिसमें पूरी तरह से विफल हुई है सरकार। और इस बात को लेकर लगातार कहा जा रहा है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, क्यों वहां पर सेना मौजूद नहीं थी, क्यों इतने संवेदनशील इलाके में इतनी बड़ी चूक सरकार की तरफ से की गई है, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है, यानी उनका जो आक्रोश है वो साफ साफ देखने को मिला। और उसको लेकर विधानसभा का जो एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया और इसमें सभी लोगों ने एक बार फिर वही बात दोहराई है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार को जवाबदेही तो बनती है। यानी मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में एकजुटता भी दिख रही है, क्योंकि राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, जब वो पहुंचे तो उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ बोले हैं पहले सुन लेते हैं। पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से?
बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत की है। लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं, इसीलिए मैं इस वक्त ज्यादा उनको टोकना नहीं चाहता। लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्म की और हैरानी की बात है कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें पीएम मोदी खुद मौजूद नहीं थे। आपको याद होगा कि उस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के चलते जो बिहार में कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर पीएम मोदी बिहार पहुंचे हुए थे। मधुबनी से उन्होंने जोरदार भाषण दिया था जिसमें उन्होंने पहलगाम में हुई घटना का जिक्र भी किया था। लेकिन उसी दिन जब सर्वदलीय बैठक थी जिसमें पीएम मोदी का होना जरूरी था, उस बैठक से पीएम मोदी ने दूरी बना दी थी। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस बैठक में पहुंचे थे और यही नहीं, पहलगाम में भी अभी तक पीएम मोदी नहीं पहुंचे हैं, जबकि राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं और इसके चलते पीएम मोदी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। अविनाश जी, हाँ, जिस जो आपने दो सवाल उठाए कि पहला प्रधानमंत्री का पहलगाम ना जाना और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो था सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का मौजूद ना होना, जबकि वो बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होना चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे तो फिर राजनाथ सिंह के नेतृत्व में वो बैठक हुई और उस बैठक को लेकर लगातार आज भी विपक्ष की तरफ से मोदी प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उसके जो आप प्रधानमंत्री हैं, पूरी सरकार आपके नेतृत्व में ही काम कर रही है, तो जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, उन्हें राजनाथ सिंह को आगे नहीं करना चाहिए था। ऐसे मौके पर खुद प्रधानमंत्री को लीड करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री की जगह राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाने का मतलब साफ साफ है कि प्रधानमंत्री के पास में उस सर्वदलीय बैठक के दौरान जो सवाल उठने थे उनके जवाब नहीं थे, इसीलिए वो उस सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला है कि भाई इस मौके पर हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ पूरी तरीके से। सर्वदलीय बैठक में भी हमने केंद्र सरकार को पूरे समर्थन का ऐलान किया था। उससे पहले जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उस सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी प्रस्ताव पास हो गया था कि इस मामले में किसी तरीके की सियासत नहीं की जाएगी, हम सरकार के साथ में हैं। यानी विपक्ष तो पूरी तरीके से सरकार के साथ में है, लेकिन सरकार ही एक तरीके से जवाब नहीं दे रही है। हमला हुआ है, बहुत मतलब ये होना नहीं चाहिए था और इसको लेकर जो देश की डिमांड है कि भाई जवाब देना चाहिए, तो विपक्ष भी पूरी तरीके से जो देश का मत है वही सभी सियासी दलों का मत है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, उसको लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अभी विपक्ष की तरफ जो सुरक्षा चूक को लेकर सरकार को नहीं घेरा जा रहा है, लेकिन जब ये मामला से एक तरीके से ठंडा हो जाएगा, जो भी कुछ होता है इस मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से जैसी भी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन बाद में इस मुद्दे को लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। बिल्कुल, संसद में भी ये मुद्दा जरूर उठेगा और इसको लेकर यहाँ पर ये साफ है कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि वो लगातार इस तरह के दावे करती रही। खासकर 370 हटने के बाद उसका कहना था कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसी के चलते वहां पर धीरे धीरे हालात नॉर्मल हो रहे थे और पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा था जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो ये घटना अचानक से हुई है, इसके चलते दहशत है, पूरे देश में दहशत है और अब एक बार फिर वहां पर पर्यटक
जाने में सोचेंगे और इसका असर वहां रहने वाले जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनकी आजीविका पर पड़ेगा। और इसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया है। और यह साफ है कि इंडिया गठबंधन भले ही पूरी तरह इस पूरे मामले पर एकजुट दिखाई दे रहा है, सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, साफ साफ कह रहा है कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खड़गे ने यह बात भी अपने बयान में कही कि आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, 56 इंची सीने की बात करते हैं, घर में घुसकर मारूंगा, इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन आप जब दिल्ली में वापस आते हैं, बिहार चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार आप करने गए थे उससे लौटकर जब आप आते हैं तो सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए? आप हमें आकर ये बताते कि आपकी प्लानिंग क्या है, हमें जवाब देते उन सवालों का जो हम आपसे पूछ रहे हैं और हम उसमें आपका समर्थन जरूर करते। लेकिन आपने उस बैठक से दूरी बना ली और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। यानी साफ है कि विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, जो मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।